बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है चित्र वर्णनम। ये 5 नंबर का आपका परीक्षा में आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का रहेगा और आपको 5 वाक्य बनाने होंगे और 5 वाक्य के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। परीक्षा में किस प्रकार से आएगा, आप आइए उसको देखते हैं। आपको इस प्रकार से चित्र आ जाएगा एक, और बोला जाएगा कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानाम सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखन्तु। यानी कि चित्र देख करके मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्यों का आप निर्माण कीजिए। इस प्रकार से आपको एक चित्र दे दिया जाएगा। ठीक है, और एक मंजूषा दे दी जाएगी। ठीक है, तो उस मंजूषा में जो शब्द हैं उन शब्दों की सहायता से आपको 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो है क्या बच्चों कि आप लोग मान लीजिए कि बहुत अच्छी तरीके से अगर संस्कृत पर कमांड नहीं रखते हैं तो वाक्यों का निर्माण करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसके लिए एक अपने पास ट्रिक है बच्चों। उस ट्रिक का अगर आप उपयोग करेंगे तो आप आसानी से 5 वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए क्या ट्रिक है। सबसे पहले तो ये है कि आप एक वाक्य ये लिख लीजिए कि इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। कैसा भी चित्र हो, अब ऐसा ना हो कि कहीं पर कारखाना हो, खूब धुआं निकल रहा हो, तो भी आप लिख दीजिए कि इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। वहाँ माने ऐसे स्थान जहाँ पर कि लगे आपको कि ये चित्र अच्छा नहीं है, प्रदूषण है, ये सब है, तो उसको आप मत लिखिएगा कि इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। अन्यथा और सामान्य उद्यान हो गया, कक्षा हो गई कोई, है ना, कक्षा का चित्र हो जाता है, विद्यालय का चित्र हो गया, इत्यादि अगर स्थानों का चित्र है तो आप इदम चित्रम सुंदरम अस्ति लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 नंबर आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद आती है बारी बच्चों कि उस चित्र में अगर कोई भी वस्तु एक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अस्मिन् चित्रे बालकः, जैसे बालक एक है तो आप क्या करेंगे, बालकः, यहाँ पर बालकः लिखेंगे और अस्ति का चुनाव करेंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 बालक हैं तो बालकौ स्तः का चुनाव करेंगे। और अगर बहुत से बालक हैं तो बालकाः सन्ति का चुनाव करेंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, अगर एक है तो ये अस्ति, 2 है तो स्तः और बहुत सी हैं तो सन्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप ये तो कन्फर्म है कि आपको लिखना ही है। 2, 3, 4, 5 ये वाक्य बना सकते हैं आप इस प्रकार से। आप देख लीजिएगा कि चित्र में कितनी वस्तुएं हैं, कौन सी हैं। कहीं पर मान लो बालक है, कहीं वृक्ष है, वृक्षः अस्ति, 2 वृक्ष हैं तो वृक्षौ स्तः कर देंगे आप लोग। ठीक है, और कहीं पर विद्यालय मान लो कि कक्षा है तो कक्षाय अस्ति। ठीक है, बहुत सी लड़कियां हैं तो बालिकाः सन्ति, बहुत से मोर हैं तो मयूराः सन्ति, एक मोर है तो मयूरः अस्ति। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको इन वाक्यों का निर्माण करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे एक तो ये कन्फर्म वाक्य हो गया, ठीक है, कि आपको बनाना ही बनाना है अगर खराब दृश्य नहीं है तो। और ये आपको हमने लिख करके दे दिया है, इसकी सहायता से आप लोग और बना सकते हैं। एक और है कि आपको एक वाक्य ये भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक वाक्य और आप ये भी लिख सकते हैं कि ये चित्र किस समय का है। ठीक है, जैसे कहीं प्रातःकाल का चित्र है तो लिखेंगे आप इदम चित्रम प्रातः कालस्य अस्ति, ये प्रातः काल का है। ठीक है, फिर आगे देखिए, या मान लो कि रात्रि काल का है तो इदम चित्रम रात्रि कालस्य अस्ति।
मान लो कि ये चित्र किसी सागर वगर का चित्र है, ठीक है, समुद्र वमुद्र का चित्र है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये किसका चित्र है? हाँ, इसमें समुद्र का चित्र ही है, ठीक है, यहाँ पे सागर ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये समुद्र का चित्र है। तो आप आसानी से समझ रहे हैं कि ये सागर का है, तो क्या लिख देंगे आप कि इदम चित्रम शांत सरस्य अस्ति, यानी शांत जल का है ये सागर। फिर मान लो कि आगे देखिए आप लोग, कहीं पर किसी कक्षा का चित्र है, ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रहे हैं, तो इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, यानी यह चित्र कक्षा का है। और कहीं पर मान लो बच्चों बगीचे का चित्र दिया हुआ है, तब क्या करोगे आप लोग? तब आप लिख दोगे इदम चित्रम। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इदम चित्रम, इदम चित्रम, इदम चित्रम सब जगह है, ठीक है, और लास्ट में अस्ति सब जगह है, ठीक, चित्रम अस्ति। आपने देखा कि शुरू में सब जगह क्या है? इदम चित्रम है, शुरू में है सब जगह, और लास्ट में चित्रम अस्ति, चित्रम अस्ति। यहाँ बस चित्रम अस्ति नहीं लिखा है, पहले ही चूँकि चित्रम लिखा हुआ है। लिख भी सकते हैं कि इदम चित्रम शांत सागर से चित्रम अस्ति, लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं लिखना, ठीक है। और आगे देखिए, अब यहाँ पर प्रातः काल से रात्रि काल से शांत सागर से कक्षायाः उद्यान से, सब जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो जिस भी चीज़ का चित्र होगा उसमें आपको षष्ठी विभक्ति लगानी होगी। यानी अगर किसी भी बालक का मान लो कि चित्र है, तो हमें वहाँ पे बालक से करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। दो चीज़ें, एक तो आप ये कर सकते हैं, पहला इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ठीक है, और दूसरा इसका चुनाव कर सकते हैं कि इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति या कक्षायाः, ऐसा, ठीक। तो दो वाक्य आपके ये हो जाएंगे। अब रहा आपका ये 3 वाक्य और बनाने के लिए, तो 3 वाक्य में आप जो मैंने ये बताया है, इनकी सहायता से आप 3 वाक्य और बना सकते हैं। कुल मिला के आप 5 वाक्य बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही इसी प्रकार से चित्र आपको मिलेगा बच्चों, और मंजूषक सहायता से बनाना है। देखिए अब मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है बच्चों, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि नौका है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? पहले तो हमने लिख दिया, जैसा आपको हमने समझाया है कि आप पहले बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ठीक है। तो इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, आप यहाँ देख रहे हैं, पहला वाक्य है इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। दूसरा हो गया अस्मिन् चित्रे नौका अस्ति। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नौका है, नाव है, तो लिख दिए आप अस्मिन् चित्रे नौका अस्ति, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ फिर क्या है? तीसरा विशाल भवन आपको दिखाई दे रहे हैं, अस्मिन् चित्रे विशाल भवनानि सन्ति। मैंने बताया था कि जब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तब आपको क्या करना है? आपको लिख देना है सन्ति का प्रयोग कर देना है, ठीक है। अस्मिन् चित्रे, ये तो ठीक है, इस चित्र में अब बहुत बड़े बड़े विशाल भवन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो अस्मिन् चित्रे विशाल, भवन शब्द जो है नपुंसकलिंग है, तो भवनानि हो जाएगा, तो अस्मिन् चित्रे विशाल भवनानि। और लास्ट में मैंने बताया था कि आपको सन्ति का प्रयोग करना है, इन तीनों में से कोई एक करना है, तो सन्ति का प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि विशाल भवनानि शब्द बहुवचन का है। फिर आगे देखिए, ये इस चित्र मैंने पहले ही बताया आपको कि ये चित्र किसका है? सागर का है, समुद्र का है। तो अस्मिन् चित्रे सागरम अस्ति, यानी इस चित्र में सागर है। अब इस चित्र में जल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए जल भी दिखाई दे रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे? ये जल दिखाई दिया ना आपको, ये जल है, तो आप क्या करेंगे? अस्मिन् चित्रे जलम अस्ति। अब इसमें कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कई लोग हैं, तो आप क्या लिख दिए कि अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, इस चित्र में लोग हैं, ठीक है ना बच्चों। पहला वाक्य हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अस्मिन् चित्रे, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है
इदम चित्रम सुंदरम अस्ति या एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दो में से कोई एक। फिर इस चित्र में नौका है तो अस्मिन् चित्रे नौका अस्ति। इस चित्र में विशाल भवन है तो अस्मिन् चित्रे विशाल भवनानि सन्ति। अस्मिन् चित्रे सागरम अस्ति, यानी इस चित्र में समुद्र है। इस चित्र में अस्मिन् चित्रे जलम अस्ति, इस चित्र में जल है। और छठवां, इस चित्र में लोग हैं तो अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति। इस प्रकार से आप लोग बच्चों चित्र निर्माण करना सीख गए हैं। अब एक मैंने और बना दिया हुआ है आपको देखने के लिए कि जैसे इसको करना है तो आप कैसे करेंगे। आप पहले चित्र को खूब अच्छी तरीके से देख लीजिए, किस समय का है, वर्षा काल का है, देख रहे हैं, एक लड़की है, एक छाता है, हाँ, बादल हैं, ठीक। तो अब आप देखिए मैं कैसे इसको बनाता हूँ। एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति, पहले तो ये चित्र सुंदर है। फिर मैंने जो दूसरा वाक्य आपको सिखाया था कि बताना है आपको कि तो एतत् वर्षा काल से चित्रम अस्ति, यह वर्षा काल का चित्र है। फिर अब इस चित्र में आप देख ही रहे कि वर्षा हो रही है तो अस्मिन् चित्रे वर्षा भवति। फिर इसमें अस्मिन् चित्रे बालिका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्मिन् चित्रे बालिका अस्ति का प्रयोग कर देना, अस्मिन् चित्रे बालिका अस्ति, ठीक। फिर आगे देखो, अस्मिन् चित्रे बालिका प्रसन्ना अस्ति, इस चित्र में बालिका प्रसन्न दिखाई दे रही है। अब प्रसन्ना हम कहाँ से करेंगे, प्रसन्ना शब्द कैसे आएगा, तो ये देखो बच्चों यहाँ पे प्रसन्ना लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पर प्रसन्ना, तो प्रसन्ना शब्द प्रसन्न इस पुल्लिंग में होगा प्रसन्ना और स्त्रीलिंग में हो जाएगा प्रसन्ना। तो लड़की प्रसन्न है, हंस रही है, लड़की प्रसन्न है, ठीक है, हंस रही है, इसलिए हो जाएगा प्रसन्ना, बालिका प्रसन्ना। तो अस्मिन् चित्रे बालिका प्रसन्ना अस्ति। अब देखिए अस्मिन् चित्रे क्या अस्ति, एक छाता है, ठीक बच्चों। यहाँ पे आपको भरने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, हमने छोड़ दिया है तो आप यहाँ भर सकते हैं कि अस्मिन् चित्रे अस्ति। तो आइए देखते हैं, एक छत्रम शब्द है, ठीक है, छाता, तो यहाँ आप उसको भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं कि अस्मिन् चित्रे छत्रम अस्ति, यहाँ पर आप छत्रम लिख सकते हैं। तो आप सीख गए होंगे किस प्रकार से आपको चित्र निर्माण करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।